हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली गुरु। आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं पाठ्य योजनाएं किस प्रकार से बनाएं, क्योंकि ई लर्निंग पाठशाला जो अभी चल रही है इसका 5वां सप्ताह समाप्त हो रहा है आज, और कल यानी कि परसों से मंडे से 6वां सप्ताह शुरू हो जाएगा। तो इन सभी के लिए आपको एक रजिस्टर यानी कि पाठ्य योजना बनानी पड़ेगी। तो उन पाठ्य योजना को किस प्रकार से हम लोग बनाएं, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना कक्षा 1 की है, इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या रखा गया है। तो शिक्षण योजना या पाठ्य योजना, सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय और समय। तो विषय में रखा है गणित, और समय जो है लगभग 35 से 40 मिनट। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे होते हैं कक्षा 1 में, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए टाइम नहीं रख सकते हैं। अब देखते हैं लर्निंग आउटकम इसके लिए क्या रखा गया है, चैप्टर कौन सा होगा, तो वो सभी चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तो लर्निंग आउटकम है बच्चे संख्या पूर्व अवधारणाओं जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, दूर पास, ऊंचा नीचा, हल्का भारी आदि को पहचान लेते हैं, वह इस आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम है, यानी कि जब ये शिक्षण योजना पूरी हो जाएगी, ये जब पूरा पाठ पढ़ जाएगा तब बच्चे इतना करना सीख जाएंगे। ऐसे ही हम लोग ये उद्देश्य बना के चल रहे हैं। अब प्रकरण देखें, इसमें पाठ कौन सा है, बाघ। पाठ का नाम है बाघ, इसमें लिया गया है। और नेक्स्ट है सीखने सिखाने की जो सामग्री यूज करेंगे हम, तो वो सामग्री कौन सी यूज की जाएगी वो देखेंगे। परिवेश में उपलब्ध कंकड़, पत्थर और कुछ बीज ले सकते हैं। 12 इंच 6 इंच के स्केल ले सकते हैं पैमाना मापने के लिए। बाल्टी, लोटा, गिलास, जो भी विद्यालय में उपस्थित है, विद्यालय के स्तर से यदि आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे इनसे संबंधित चीज़ें ले। बाग का चित्र, यदि विद्यालय में ही पेड़ पौधे बागवानी है तो बहुत अच्छा है। और मेले का चित्र, ये चीज़ें यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब शुरू करते हैं गतिविधियाँ। तो चरण 1, सबसे पहले जो चरण 1 में शिक्षक क्रिया है, समय है, उसके बाद में छात्र क्रिया है, उसका फिर आकलन है। तो सबसे पहले शिक्षक बच्चों को मेला का चित्र दिखाता है, और किस किस ने देखा है पहले बच्चे को पूछते हैं। उसके बाद में मेले में क्या क्या होता है, शिक्षक एक एक करके बच्चों को बताने को कहता है। तो बच्चे बोलते हैं और शिक्षक क्या करता है, फिर चार्ट दिखाता है। तो जब बच्चे बोलते हैं तो बच्चों की जो क्रिया हो रही है, बच्चे क्या क्या जवाब दे रहे हैं वो देखते हैं। तो बच्चे हाथ उठाकर बोलकर बताते हैं, बच्चे एक एक खड़े होकर बताते हैं। मेले में बहुत सी दुकानें होती हैं, मेले में बहुत से खिलौने होते हैं, मेले में झूले होते हैं, मेले में आइसक्रीम मिलती है, मेले में वगैरह वगैरह जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो सब बताते हैं। मिठाई मिलती है, जलेबी मिलती है, झूला होता है, कुल्फ़ी होती है, ये पॉइंट्स बच्चे बताते हैं। अब इससे आकलन क्या हो रहा है, तो क्या है, छात्र प्रतिक्रिया से, जो छात्रों की प्रतिक्रिया है उससे शिक्षक जान लेता है कि लगभग सभी ने मेला देखा है, और शिक्षक ये भी जान लेता है कि अधिकांश बच्चे मेले के बारे में परिचित हैं, यानी कि बच्चे इस परिवेश से परिचित हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है शिक्षक का, वो है अब शिक्षक पुस्तक में बाघ के चित्र से भी बच्चों को दिखाता है। जो चित्र बाघ का पुस्तक में दिखाया गया है, जिनके ये कॉपी लगाई गई हैं, वो दिखाया गया है। तो शिक्षक बच्चों को अपने बाग और बगीचा दिखा है, जहाँ फलदार कई वृक्ष, फूलदार पौधे, और उसमें बाग कहते हैं, बाग में पशु पक्षी भी रहते हैं, जानवर होते हैं, घोंसले बनाते हैं पक्षी, ये सब चीज़ें बातचीत करते हैं। उसके बाद में चिड़िया घोंसला बनाती हैं, और पेड़ पर चिड़िया ने क्या बनाया है ये पूछ सकते हैं। घोंसला किसका घर होता है, घोंसला ऊपर होता है, नीचे रखा जाता है। तालाब में कौन तैर रहा है, तालाब के पास है या दूर है, ये सब जो चित्र आपके जो बुक में दिया गया है उससे संबंधित है। तो ये जब क्रियाएं आप करेंगे तो बच्चे उसमें भी जवाब देंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक में बाघ का चित्र कुछ समय तक देखते हैं, और देखने के बाद में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनको दिमाग में लेकर के समझ करके उसका जवाब देते हैं। बच्चे बाघ का चित्र देखते हुए शिक्षक का कथन ध्यान से सुनते हैं। अब छात्र उस चीज़ों का जवाब देते हैं, घोंसला बताते हैं, कुछ चिड़िया बताते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग ये सभी उत्तर बच्चों द्वारा प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से जो आकलन होता है वो क्या निकल के आता है, शिक्षक निरीक्षण करते हुए देखता है कि बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर जो बैठे हैं, तारतम्यता है, बच्चे बता रहे हैं,
और शिक्षक आकलन बच्चों की प्रतिक्रिया से करता है कि बच्चे तुलनात्मक उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, इन सभी को देखता है। अब देखते हैं शिक्षण योजना। अब शिक्षक उनको पढ़ाएगा बच्चों को चरणबद्ध तरीके से। शिक्षक क्रिया है, शिक्षक चित्र में बताओ क्या क्या दिख रहा है, तो वो बच्चे जो भी उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो बच्चे चित्र को देख करके बताने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न बच्चे शिक्षक पूछता है और उसके बाद में छात्र उत्तर देते हैं। बच्चे देखकर उत्तर देते हैं वो सभी चीज़ें जो उन्हें उस चित्र में समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रहे हैं उनके सभी के, और जो प्रश्न करते हैं उनके भी उत्तर बच्चे देख कर देते हैं। आकलन इससे क्या निकलता है? शिक्षक बच्चों के उत्तर देने पर आकलन करता है कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं और बच्चे तुलना कर लेते हैं। सभी बच्चे क्रिया में सहभाग कर रहे हैं, सभी बच्चे भाग ले रहे हैं। तो इस प्रकार से एक आकलन शिक्षक करता रहेगा पढ़ाने के दौरान। अब इसको क्या करेगा, शिक्षक लेगा जो स्केल ले रखी है पढ़ाने के लिए 12 इंच और 6 इंच की, तो उसमें छोटा बड़ा स्केल बच्चों से पूछा जा सकता है कौन सा स्केल लंबा है कौन सा छोटा है। और उसके बाद में शिक्षक 4 या 10 पत्थर ले सकता है, उसके ढेर में पूछता है कौन ज़्यादा है कौन कम है। इस प्रकार से बच्चा उन चीज़ों के जवाब देता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये ले सकते हैं, इस प्रकार से पाठ्य योजना बना सकते हैं। शिक्षक फिर आगे पूछता है पत्थर भारी है या हल्का है, तो इस प्रकार का भी जवाब बच्चे देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे बहुत ही आसानी से पढ़ते जाते हैं। शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चरण में क्या है, शिक्षक क्रिया। अब बच्चों को 2-2 समूहों में बांट देते हैं। अब बच्चों का समूह बना देते हैं। समूह में पढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। वे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और उसी आधार पर वो पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को बताने की भी कोशिश करते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो ढेर बनवाते हैं और फिर देखते हैं। अब प्रत्येक समूह के बच्चे खड़े होकर अपनी अपनी ढेरियों की वस्तुओं को कक्षा में गिनकर बोलें। तो जो शिक्षकों ने कंकड़ पत्थर या जो भी अन्य सामग्री से ढेर बनाए हैं वो बच्चों से बोलने के लिए कहेंगे, तो बच्चे बोलते हैं। उसके बाद छात्र क्रिया क्या होती है, बच्चे देखते हैं सुनते हैं और वो अपने अपने ग्रुप में कितने बताते हैं कि कितने इसमें कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। और नेक्स्ट क्रिया इसके बाद में है तो वो ये है शिक्षण के बाद अब शिक्षक जो पत्थर या बीज जो कोई लिए थे उनकी ढेरियाँ, स्केल छोटा बड़ा लंबा इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की बताता है, तुलना करने की कोशिश करता है, उनसे क्वेश्चन करता है तुलनात्मक। तो उनमें बच्चा जवाब देने का प्रयास करता है अपने स्तर से। यदि नहीं आता है तो वो अपने ग्रुप्स में एक दूसरे से बातचीत करके बताने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से असाइनमेंट और गृह कार्य यहाँ से आप देख सकते हैं। घर में ऐसी 2 वस्तुएं लिखो जिनके नाम पता करो और आपकी पेंसिल से लंबी हो, हैं 2 वस्तुएं ऐसी लिखो जिनका पता करो जिनकी दूरी आपके स्कूल से पास में हो या दूर हो। तो ऐसे आप गृह कार्य दे सकते हो। उसके बाद में आगामी जो योजना है, यदि कुछ बच्चे तुलना करते हैं तो उनके कुछ दिन व उनके प्रतिदिन के संपर्क की 10 अंगुलियां गिनना कक्षा व ग्रहण क्षमता के आधार पर वो सब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आज का असाइनमेंट यानी कि लेसन प्लान जो था 1 नंबर कक्षा 1 के लिए गणित का बाग पाठ का जो कलरों की बुक है उससे लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हुए। यदि कोई समस्या है या कोई अन्य इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी PDF जिसका वीडियो मैं बनाता हूँ वो सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करें, इसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी PDF एक साथ मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।